वापस से रिवाइज करो, क्या पढ़े थे एक बार देखो कॉपी में सर क्या पढ़ क्रिटिकल रहे थे। एंगल, लास्ट क्रिटिकल एंगल था। क्रिटिकल एंगल पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन करा था एक ब्राइट पैच वाला, यस सर। आ गया था क्वेश्चन समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैंने आप लोगों को शीट दी, शीट के क्वेश्चंस वगैरह करे आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, उस शीट के क्वेश्चंस करने सभी को। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम स्लैब वाला कर रहे थे। ठीक है, अपने अपने माइक बंद कर लो अब। चलो अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें क्रिटिकल एंगल वाले पे क्वेश्चन पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। मेरे पास एक इस तरह से एक ग्लास का मटेरियल है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, इसमें एक रे आ रही है ऐसे करके, परपेंडिकुलर सरफेस पे आ रही है। इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2 और बाहर वाले सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। इस ट्रायंगल के नाम ले लो ए बी सी। ठीक है, अब ये इस पे परपेंडिकुलरली फॉल करी तो इसका जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो ये लाइट यहाँ तक जाएगी, इस पे सीधी की सीधी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधी चली जाएगी। ये एंगल मुझे दे रखा है फाई। मुझे इस फाई की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है कि ये रे इस AC वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को ये पार ना करे। फाई की वैल्यू क्या हो कि जो लाइट आ रही है इट विल नॉट पास सरफेस AC। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई such that ray will not cross AC। रे AC को क्रॉस नहीं करे तो बताओ फाई की वैल्यू क्या होगी? क्रॉस कब नहीं करेगी? जब यहाँ पर ये कितने एंगल पे गिरे, जब ये गिरेगी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर, तब ये इसको क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया मैंने, अब आप लोग करो इसको। ठीक है, सॉल्व करो, सबके आंसर चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो ये बेटा एंगल फाई है, ये रे और ये दोनों पैरेलल होगी, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो उसके लिए क्या मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ इस तरह से। अब ये पूरा एंगल कितना होगा? 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। और ये रे कब उसको क्रॉस नहीं करेगी? जब ये इंसिडेंट एंगल कितना है? 90 माइनस फाई। तो ये 90 माइनस फाई शुड बी ग्रेटर देन IC। 90 माइनस फाइव आपका IC से बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ साइन कर सकता हूं, तो यहां हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव ग्रेटर देन साइन IC। साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है? कॉस फाइव होता है ये, तो कॉस फाइव क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन साइन IC की वैल्यू क्या होती है? अगर आप IC निकालोगे यहां से, IC का क्या फॉर्मूला था? IC बराबर साइन IC, बताया था मैंने, स्मॉलर म्यू अपॉन लार्जर म्यू। ठीक है, तो स्मॉलर म्यू रख दो। स्मॉलर म्यू कौन सा है? 1 सर। लार्जर म्यू कौन सा है? √2। ठीक है, तो कॉस फाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? 1/√2 से। तो जैसे जैसे हम कॉस में जब एंगल में आगे जाता हूं, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? cos 0 की। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है
वैल्यूज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जो फाई एंगल होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ये बात समझ में आई? कॉस फाई जो होना चाहिए वो 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब जो फाई एंगल है वो 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 1/√2 किस पे वैल्यू आती है, और 45 की, cos 45 की। तो फाई जो है आपका 45 डिग्री से कम होना चाहिए, कम या इक्वल टू। ठीक है, तभी ये एंगल इसको, लाइट इसको क्रॉस नहीं करेगी। इसको नोट कर लो जिसका नहीं आया, और कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, माइक बंद रखना अपने अपने। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? आजकल आप लोग जो ब्रॉडबैंड वगैरह ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल कर रहा है। जो आपका ये 4G और जो 5G का कंसेप्ट है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पे ही बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक वायर है, अगर मान लो वायर एक है, तो एक वायर से आप एक ही सिग्नल को भेज सकते हो। लेकिन अगर उतने ही थिन का, उतने ही थिकनेस का अगर आपके पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो उस ऑप्टिकल फाइबर से आप 1000 सिग्नल भेज सकते हो। इससे केवल सिंपल एक वायर से एक ही सिग्नल भेज सकते हो, लेकिन उतने ही थिकनेस का अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो उससे आप 1000 सिग्नल भेज सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक केबल से ही आप बहुत सारे सिग्नल भेज सकते हो। इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को पढ़ रहे हैं, और काफी ज्यादा इसका यूज है अब आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहले इस पे लिखेंगे। ये भी बेस्ड होता है किस पर? बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पे ही बेस्ड होता है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मैं मेन कंसेप्ट बताऊंगा इसमें कि होता कैसे है ये। ठीक है, ग्लास की केबल होती है इस तरह से, मान लो ग्लास है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ग्लास ग्लास को अगर बहुत पतला कर दोगे तो फाइबर की टाइप बन जाएगा। ठीक, तो इस ग्लास में क्या हो रहा है, ऐसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, सपोज करो कितना एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, तो हमने एन ले लिया। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की जगह पे म्यू ले लो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, सिंपल सी बात है, ग्लास होगा तो डेंसर होगा एज कम्पेयर टू रेयरर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका आर। अगेन यहाँ पर अब क्या बनेगा, नॉर्मल, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। दिख रहा है आप लोगों को, 90 माइनस आर। अब क्या होगा कि इस मटेरियल को इस तरह से बनाया जाता है कि लाइट जब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो लाइट ये बाहर नहीं निकल के क्या होती है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ पर इस तरह से सरफेस पे टकराती है, फिर वापस से यहाँ पर जो एंगल होता है वो आईसी से ज्यादा होता है, वापस से इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होते हुए टोटल TIR होता होगा, ये आगे बढ़ता जाता है सिग्नल। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि कम से कम कितना इस एन की वैल्यू क्या हो कि लाइट को मैं कितने भी एंगल पे डालूं वो हमेशा ही बाहर निकल जाए, उसका TIR हो। देखो बेटा कैसे पता करेंगे इसको हम, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, इसकी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी होनी चाहिए, 90 माइनस आर एंगल की इसकी मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू होनी चाहिए वो आईसी से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इस वाले एंगल की मिनिमम जितनी वैल्यू मिनिमम हो सकती है उतनी ले ली मैंने, 90 माइनस आर मिनिमम। ठीक है, ये कब होगा, ये आईसी से बड़ा होना चाहिए, तभी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी लाइट। अब ये वाला एंगल मिनिमम कब होगा, जब ये वाला आर ये मैक्सिमम होगा। तो उसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, ठीक है, तो खोल देता हूं मैं,
तो इसको मैं लिखूंगा 90 माइनस आर मैक्स। जब ये वाला एंगल मैक्सिमम होगा तो ये वाला एंगल मिनिमम होगा। तो मैं लिखता हूं 90 माइनस आर मैक्स शुड बी ग्रेटर देन आईसी। अच्छा, आर मैक्स अब कितना हो सकता है? मिनिमम आर मैक्स, सॉरी मैक्सिमम आर मैक्स कितना हो सकता है? आर देखो, जैसे जैसे आई बढ़ाओगे आर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आई बढ़ाओगे आर बढ़ेगा। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू पे आर भी मैक्सिमम होगा। और आई मैक्सिमम कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप इसको 90 कर सकते हो। तो आर मैक्स के लिए, फॉर आर मैक्स, आर मैक्स कैसे निकालोगे आप? लगाओ फॉर्मूला 1 इंटू साइन, आप आई की कितना कर सकते हो? 90 कर सकते हो मैक्सिमम, इक्वल टू एन इंटू साइन आर मैक्स, क्योंकि आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और आई ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? आई आपका 90 हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन आर मैक्स इक्वल टू 1 बाय एन। ठीक है, यहां से क्या आ गया? साइन आर मैक्स इक्वल टू 1 बाय एन आ गया आपका। ठीक है, यहां पर भी हम लोग साइन ले लें, साइन 90 माइनस आर मैक्स, दोनों तरफ साइन कर सकते हैं हम लोग, साइन आईसी। साइन 90 माइनस आर मैक्स क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये क्या कॉस आर मैक्स हो जाएगा? कॉस आर मैक्स ग्रेटर देन साइन आईसी। साइन आईसी की जगह क्या लिख सकता हूँ? स्मॉलर म्यू अपॉन लार्जर म्यू। तो यहाँ पे 1 बाय एन लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको कॉस आर मैक्स 1 बाय एन से बड़ा होना चाहिए, और साइन आर मैक्स आपको पता चल गया कितना हो गया? साइन आर मैक्स आपका 1 बाय एन हो गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? साइन आर मैक्स पता है आपको, तो यहां से क्या कॉस आर मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप? कॉस आर मैक्स कितना हो जाएगा? क्या ये 1 माइनस 1 का एन स्क्वायर कर सकते हैं? ठीक है, यहां से सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आएगा? ये एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन, यही आएगा ना बेटा? कॉस आर मैक्स की वैल्यू यही आएगी ना, एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एन स्क्वायर माइनस 1 रूट के ऊपर, नीचे भी एन है, 1 बाय एन। देखो एन से एन कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? रूट एन स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो देखो फाइनली यहाँ पर आंसर लिखता हूं मैं, एन स्क्वायर ग्रेटर देन होगा 2 से, तो एन ग्रेटर देन होना चाहिए रूट 2 से। तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा कि जो एन होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का, वो रूट 2 से ज्यादा होगा। तब आप उस पर किसी भी एंगल पे लाइट डालो, वो हमेशा टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है बेटा, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, समझ में नहीं आया तो वापस से देखो बच्चों, यहाँ पे दोबारा हम लोग वापस समझ रहे हैं इसको। सपोज करो ये एंगल आई है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ कितना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर। ये नॉर्मल बना, सरफेस पे नॉर्मल है, ये एंगल 90 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 90 माइनस आर। ठीक है, अब ये रे क्या हो रही है? यहाँ से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से फर्दर आगे चलती हुई चली जाएगी ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये हमेशा इस तरह से रिफ्लेक्ट हो। तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है? जब इधर जो एंगल कम से कम जितना लो हो सकता है, जितना भी लो हो सकता है, जितना भी कम हो सकता है, इस 90 माइनस आर ये वाले एंगल की, इसकी ये वाला एंगल, इसको आप कुछ नाम भी दे सकते हो चाहो तो, इसकी मिनिमम वैल्यू, या फिर चलो इस एंगल को हम आर ना मान के इस 90 माइनस आर को मैं मान लेता हूँ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ पी। क्या मान लेता हूँ? पी मान लेता हूँ। तो पी की जो मिनिमम वैल्यू है, पी की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आईसी से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये पी जो एंगल है ये मिनिमम कब होगा? जब ये वाला एंगल, क्योंकि एक एंगल बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 90 माइनस आर मैक्स
जब ये मिनिमम हो गया, आर मैक्सिमम हो गया, तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो आई 90 माइनस आर मैक्स आपका बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू आईसी। अब आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्सिमम कब हो सकता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है ये वाला आर, आई बढ़ाने पे आर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। 1 इंटू साइन आई इक्वल टू होता है एन इंटू साइन आर। तो आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आई ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 90 हो सकता है, साइन 90 इंटू एन इंटू साइन आर मैक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 बाय एन इक्वल टू साइन आर मैक्स। तो 1 बाय एन क्या होता है, ये तो साइन आईसी होता है, ध्यान दो। 1 बाय एन क्या ये साइन आईसी होता है, तो यहाँ पे मैं क्या साइन आईसी लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो आर मैक्स होगा वो आईसी के बराबर होगा, आर मैक्स जो होगा वो आईसी के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस आईसी इक्वल टू आईसी, सॉरी ग्रेटर देन आईसी। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2IC लेस देन 90, 2IC लेस देन 90। तो आईसी लेस देन, जो आपका क्रिटिकल होगा एंगल होगा आईसी, वो 45 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं साइन साइन कर सकता हूं, तो मैंने दोनों तरफ साइन आईसी लेस देन साइन 45 ऐसे कर सकता हूं। साइन आईसी क्या होता है, 1 बाय एन, और साइन 45 क्या होता है, 1 बाय रूट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 1 बाय एन शुड बी लेस देन 1 बाय रूट 2, मतलब एन शुड बी ग्रेटर देन रूट 2। एन जो होगा वो रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। अब आया समझ में आपके, ठीक। ये अलग तरीके से करा है मैंने, अब देख लो। अब चलो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लेते हैं ग्राफ। इसके बीच में ये जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब नहीं मतलब जो रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन में डेविएशन भी होता है। तो कितना डेविएशन हो रहा है, कितने एंगल ऑफ इंसिडेंट पे कितना डेविएशन हो रहा है, उसके बारे में। तो ग्राफ बिटवीन डेल वर्सेस आई फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है। सपोज करो ये सरफेस ले लिया आप लोगों ने, और रेज आ रही है डेंसर से रेयरर, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जा रही है ऐसे। डेंसर का मीडियम N1 और जिसमें जाती है उसको N2 लेते हैं हम लोग, N1 N2। ये एंगल क्या हो जाएगा, I। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल क्या हो जाएगा, R। डेविएशन कितना आया, डेविएशन निकालोगे आप ऐसे करके, जाना चाहिए था इसको इतना, लेकिन ये इतना रोटेट कर गई, तो ये वाला जो एंगल होगा डेविएशन डेल कहलाएगा। डेल इक्वल टू क्या होगा, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी R माइनस आई होगा, ये R माइनस आई, ठीक है। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ाऊंगा क्या होता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। जब क्रिटिकल एंगल हो जाएगा उस समय डेविएशन क्या होगा, जब ये आईसी हो जाएगा, जब आईसी हो जाएगा तब ये क्या ऐसे जाएगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट आईसी हो जाएगा तब ये 90 डिग्री पे जाएगी इस तरह से नॉर्मल से। तो अब डेविएशन कितना हो गया, ये डेविएशन हो गया, ठीक है। कितना आएगा, ये आईसी, तो ये वाला एंगल भी आईसी होगा, तो डेविएशन हो जाएगा डेल इक्वल टू 90 माइनस आईसी। अब देखो आईसी से थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूं आगे, एंगल थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट। तो जैसे ही अगर मैं एंगल इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा आईसी से, ये जो आई है वो ग्रेटर देन हो जाएगा आईसी से, तो लाइट क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल है, ध्यान रखना। तो इस समय डेविएशन कितना होगा, अब तो ये प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा, तो क्या लिखोगे, 180 माइनस आई।
ठीक है, पूरा जो होता है वो 180 होता है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? कितना टाइम बचा हुआ है? अभी है 5 मिनट है। ठीक है, बात समझ में आई? जब आई से आईसी से कम है, आई जो है वो लेस देन आईसी है, यहाँ पे लिख लो आई जब आईसी से लेस देन है तब तो वो इस तरह से जाएगी। जब आई आईसी के बराबर हो जाएगा तब डेविएशन कितना आएगा? 90 माइनस आईसी आएगा, क्योंकि अब एंगल 90 बन रहा है। अब जब आईसी से बड़ा हो जाएगा तो एकदम से रे क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इधर, इंदर माइक बंद कर लो अपना। तो ग्राफ देखो, इसका ग्राफ दिख रहा है ना आप लोगों को? इधर मैं ले लेता हूं डेविएशन डेल और इधर ले लेता हूं मैं एंगल आई। तो जब आई 0 तो आर भी 0, सीधे निकल जाएगी। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा डेविएशन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक आई आपका आईसी ना हो जाए। ठीक है, जब आईसी हो जाएगा उस केस में डेविएशन कितना हो जाएगा? 90 माइनस आईसी। फिर उससे फर्दर आगे कर देंगे हम लोग तो डेविएशन क्या हो जाएगा? एकदम से बढ़ जाएगा। तो एकदम से हम को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? आई को ग्रेटर देन आईसी कर देंगे तो एकदम से ये रे अभी ऐसे थी, देखो ये रे ऐसे थी, अब एकदम से क्या हो जाएगा? ऐसे करके डेविएट हो जाएगी। ये 90 पे जा रही थी तो एकदम से क्या होगा? टोटल इंटरनल तो एकदम से डेविएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एकदम से डेविएशन बढ़ जाएगा तो ये फटाफट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या लग जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे लगाओगे 180 माइनस आईसी। जस्ट इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे क्या लगाओगे? 180 माइनस आईसी। तो इससे थोड़ा सा आगे से शुरू करो आप। फिर इसके बाद और एंगल को हम फर्दर बढ़ाएंगे। तो मिरर में क्या होता था? जब एंगल बढ़ाते थे तो मिरर में क्या होता था? जब एंगल बढ़ाते थे तो डेविएशन डिक्रीज होता था। तो अब क्या होगा? डेविएशन डिक्रीज होगा। ठीक है, अब डेविएशन क्या होगा? डिक्रीज होगा इस तरह से। और जब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू जब π/2 हो जाएगी तब डेविएशन वापस से 0 हो जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया सबको? ग्राफ को नोट कर लो, ये केसेस भी बना लेना।